तो क्या तुम भी अपने वीडियो में तगड़े एडिटिंग करते हो? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा वीडियो भी बर्बाद होने वाला है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। मैं पिछले 2.5 सालों से एडिटिंग कर रहा हूँ और ये गारंटी देता हूँ कि अगर ये 5 पॉइंट्स फॉलो नहीं किया तो अच्छी एडिटिंग भी तुम्हारा बैंड बजा देगा। स्पेशली पॉइंट 1 और 5, ये वो पॉइंट्स है जो टॉप 7% एडिटर्स को ही पता है। सो वॉच केयरफुली टिल द एंड एंड आई प्रॉमिस वीडियो खत्म होते होते तुम भी इस टॉप 7% के लिस्ट में होगे। स्टार्टिंग विद पॉइंट 1। पहला मिस्टेक तो यही है, तुम कभी डिसाइड ही नहीं करते हो कि मास्टर किस में बनोगे। कभी मोबाइल तो कभी पीसी, कभी एलाइट मोशन तो कभी कैपकट। एक जगह मास्टर नहीं बनोगे तो एडिटिंग कभी फास्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पीसी नहीं है तो शुरू से ही मोबाइल में एलाइट मोशन में एडिटिंग करता हूँ। अब उसी में ही प्रो बन चुका हूँ। रिमेम्बर, 1 डिवाइस प्लस 1 सॉफ्टवेयर इक्वल्स टू 10x ग्रोथ। लेकिन मास्टरी का करोगे क्या अगर एडिटिंग के वक्त आइडियाज ही नहीं आते? तो वही आता है दूसरा पॉइंट। एडिटर्स का सबसे बड़ा दर्द स्क्रीन पे दिखाना क्या है, स्पेशली फॉर फेसलेस एडिटिंग। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, एडवांस एडिटर्स भी फेस करते हैं। तो इसका एक सिंपल 3 स्टेप सोल्यूशन है। स्टेप 1, जिस टॉपिक की वीडियो एडिट करना है उससे रिलेटेड 3 या 4 वीडियोस देखो, इससे बेसिक आइडिया लग जाएगा। स्टेप 2, अपने स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ के कीवर्ड्स निकालो। लाइक अगर मैं कहता हूँ मैं वीडियो एडिटिंग से पैसे कमाता हूँ तो यहाँ मेन कीवर्ड्स है वीडियो एडिटिंग एंड पैसा। सो एडिटिंग के वक्त इनका पीएनजी या एनिमेटेड आइकन यूज कर सकता हूँ। स्टेप 3, फाइनली थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके उसे पॉलिश करो एंड तुम्हारा फाइनल आउटपुट रेडी है। लेकिन एक मिनट, ये तो बस फाइनल आइडिया रेडी हुआ, अभी आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा? टेंशन नॉट, वही तो है स्टेप 3। अब तुम भी मटेरियल कलेक्ट करने में घंटों बिताते हो तो ये है कि याद रखना, इमेजेस या पीएनजीस के लिए अगर इमेजेस का नाम पता है तो गूगल या इमेज सर्च मैन ऐप से सर्च कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो सर्च करके टाइम वेस्ट मत करो, एआई से जनरेट करवा लो। मोशन ग्राफिक्स के लिए विक्टिजी जैसे वेबसाइट पे जा सकते हो एंड स्टॉक फुटेजेस के लिए पिक्सेल्स एंड पिक्सबे बेस्ट है। तीनों ही केसेस में कॉपीराइट चेक कर लेना। लेकिन इन सब का एक नुकसान है, इससे विजुअल्स तो बन जाते हैं बट ऑडियो थोड़ी ना इम्प्रूव होता है, उसके लिए तो चाहिए। अब एसएफएक्स के नाम पे कुछ नूब एडिटर्स वुश या क्लिक वाला साउंड इफेक्ट स्पैम करते रहते हैं। बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योर ऑडियो। इंस्टेड तुम प्रोफेशनल इफेक्ट्स लाइक राइजर, हिट, ड्रोन्स इनका ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। वॉल्यूम 50% के आसपास ही सही रहता है। प्रो टिप, एसएफएक्स अप्लाई करने के बाद टाइमलाइन देखे बिना ऑडियो को सुनो। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइमलाइन में दिखता है कि एसएफएक्स आने वाला है। बिना टाइमलाइन देखे अगर एसएफएक्स फील हो रहा है तो समझ जाओ यू हैव डन ग्रेट। अब ये सारी टिप्स एक तरफ और अगली टिप एक तरफ। लाइक ये वो टिप है जो एक बिगिनर और एक एडवांस एडिटर में फर्क करता है। नूब एडिटर्स की मेंटालिटी, अब यहाँ ये इफेक्ट डालूंगा, वहाँ वो ट्रांजिशन डालूंगा, ये टेक्स्ट इधर से आयशा आएगा, लो हो गया एडिटिंग। जबकि प्रो एडिटर्स या फालतू के इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस इनसे ज्यादा ध्यान प्रेजेंटेशन पे देते हैं। रिमेम्बर, ऑडियंस तुम्हारा एडिटिंग देखने नहीं कुछ सीखने आ रहे हैं। तो जरूरत पड़े तो एडिटिंग को सिंपल रखो एंड जो पॉइंट एक्सप्लेन करना है उसे क्लियरली विजुअलाइज करो। रिमेम्बर, अ गुड एडिटिंग इज लेस इफेक्ट्स मोर क्लैरिटी। अब इन टिप्स से टॉप 7% एडिटर्स के लिस्ट में तो मे भी आ जाओगे, बट क्या तुम्हें सारे तरह के एडिटिंग्स आते हैं? अगर नहीं तो लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करके कुछ एडिटिंग सीख सकते हो। बाकी एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।